भाई, बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया एंड वेलकम टू हंसना मनाए। आज मेरे और मेरे पजामे के दरमियान एक चीज कॉमन है, हम दोनों बहुत तंग हैं। मगर भाई बताता चलूं कि आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो एक्टिंग के तो चैंपियंस हैं, तो इसीलिए मैं आज बात भी एक्टिंग पे करूंगा, क्योंकि एक्टिंग ऐसी चीज़ है जो सिर्फ ड्रामों में फिल्मों में नहीं होती, बल्कि हम तो ज़िंदगी में पैदा होते ही शुरू कर देते हैं। जैसे अभी मैं कर रहा हूँ कि जैसे मुझे बहुत मज़ा आ रहा है शो करते हुए, ये एक्टिंग कर रहा हूँ इस वक्त में। और जिस तरह बच्चा पैदा होता है तो वो अटेंशन लेने के लिए रोना शुरू कर देता है, वो एक्टिंग वहीं से स्टार्ट हो जाती है। अम्मा अब्बा आप 50 काम कर लें, 50 काम कर लें, मगर एक काम पे मना कर देंगे, अम्मी ज़रा पीठ में दर्द हो रहा है। बस यही दिन देखना रह गया था। बेगम की एक्टिंग, शॉपिंग पे ले जाना हो, कितने अच्छे लग रहे हैं आप, कितने जिंदा हैं आप। बेगम आपके मायके गई हो, आप फोन पे कह रहे होते हैं बहुत मिस कर रहा हूँ बेगम, बहुत मिस कर रहा हूँ बहुत। इस पे बेगम अगर कहते हैं अच्छा मैं वापस आ जाती हूँ, नहीं नहीं मैं अम्मी कर रहा हूँ, अम्मी को जरूरत है तुम्हारी, ये एक्टिंग। अच्छा हाँ मैं मैनेज कर लूंगा, मैं मैनेज कर लूंगा। अच्छा फिर ये डॉक्टर्स की एक्टिंग होती है, आप उनमें बोले हल्का सा गला खराब है, ओह अब आप दुआ करें, अपने बच्चे बुला लें, बुरे काम छोड़ दें। जिस तरह गूगल पे आप अपने सिम्टम्स लिख रहे हैं तो ऐसा लगता है आप मरने ही वाले हैं, वैसी डॉक्टर की भी एक्टिंग। पॉलिटिशियंस की एक्टिंग, उनको हमें लगता है कि यार ये सिर्फ हमारे लिए ही पागल हो रहे हैं, हमारे लिए ही जेलों में जा रहे हैं। जैसे अभी मरीम नवाज का बयान आया कि जब मैं एसी में बैठती हूँ तो मेरा दिल जो है ना दुख जाता है उन लोगों को सोचकर जो पंखे में भी नहीं बैठ रहे हैं, तो क्यों बैठ रही भाई एसी में, बंद करा दें एसी, जब तकलीफ ही हो रही है बंद करा दें, मगर बैठी उसी में है। गलत बटन लगा लिया मैंने बातों बातों में। अच्छा अब हमारी तो बस हो चुकी है आवाम की, कब तक हम खुश रहने की परफॉर्मेंस देते रहेंगे भाई, कब तक हम यूं बैठे रहेंगे। वक्त आ चुका है कि अब हम अपनी एक्टिंग छोड़ दें और अपने हकूक के लिए खड़े हो जाएं। सर आप अभी बैठ जाएं, हकूक के लिए खड़ा होना है, आप फिलहाल बिरयानी के लिए खड़े हुए हैं। ख़वातीन हज़रात जो आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, इंतहाई क्यूट, इंतहाई हैंडसम, इंतहाई बबली और एक्टिंग के तो वो चीते हैं। आपकी भरपूर तालियों में द ग्रेट बेरोज सब्ज़वारी एंड जावेद शेख। आइए सर, प्लीज have a seat। सर थोड़ा कुर्ता और पजामा दोनों तंग हैं, वाह वाह, तो बैठने में थोड़ी तकलीफ होगी, ऐसा एंगल हो जो कैमरा के अंदर रहे। अगर ये अपना होता ना जोड़ा तो ये तंगी ना होती। सही कह रहे हैं, आजकल कहाँ अपने जोड़े पहनते हैं लोग। ये बात सही। आपने सर अपने पहने, ये डिजाइनर का तो नहीं है किसी? नहीं, अपना पर्सनल पैसे खर्च करके। अल्हम्दुलिल्लाह। सीनियर आर्टिस्टों का ये है ना, आप लोगों की वजह से हमें भी नहीं मिल रहे मुफ्त के कपड़े। यार वो जावेद शेख नहीं ले रहे मुफ्त के कपड़े, तुम्हारी क्या औकात है, क्यों करते हैं सर? अच्छा चले एक सवाल, इस पे हंसना है या रोना है? नहीं हंसना मना। आप मुझे ये बताएं कि सर आप दोनों के जो बच्चे हैं अब वो माशाल्लाह आपके बड़े भाई लग रहे हैं, आप दोनों ने क्या ऐसा किया हुआ है कि आप फ्रीज हुए हुए टाइम में? आप बताएं पहले बेरोज सर। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हमारी उम्रें कम है बस। अगर आप दूसरों की मदद करेंगे तो आपकी उम्र कभी नहीं बढ़ेगी। इसको एक्सप्लेन करें सर, कौन सी किस किस्म की मदद कर रहे हैं आप? मकसद है आज आप हमें 2000 रुपए दे दें, आपकी उम्र नहीं बढ़ेगी। फिर तो नहीं आज नहीं, ये तो मजाक में नहीं, था, सही। मगर वो बात बैरोज साहब की मतलब ये है कि आपकी जो अल्लाह ताला ने हैसियत दी है, बेशक, और उस हैसियत में रह के आपने दूसरों की मदद करनी है, वो लाज़मी है। आपने देखना है कि इर्द गिर्द आपके रिश्तेदार, आपने जितना हो सकता है उनके लिए करना। मैं जहाँ से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ वो ये कि आप दोनों बचपन के दोस्त हैं, 45 साल हो चुके हैं आपकी दोस्ती को, और एक और रिश्ता भी है माशाल्लाह से, बेरोज सर आपके बहनोई भी हैं, तो दोस्ती के दौरान ही आपको ख्याल आया कि मैं रिश्ता दूँ? जी हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है, पुरानी हो चुकी है, और शेख साहब और हमारा ताल्लुक़ ऐसे था कि अब भी है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। कि हम इनके घर में आना जाना, ये मेरे घर में आना जाना, लाइक अ फैमिली मेंबर। ठीक है, फ्रॉम द डे वन, पहले दिन से आप फैमिली मेंबर थे? बिल्कुल, बाखुदा। कोई आपकी स्क्रूटनी नहीं की गई कि लड़का आ भी सकता है घर में, उन्होंने पूछा नहीं? जो खानदानी लोग होते हैं ना, उनसे नहीं, ऐसा नहीं करते। अच्छा, दोस्तों के घर में ताक झाक नहीं करते।
ये बड़ी ज़रूरी अहम बात है ठीक कि आप दोस्त की बहन को बहन समझे बहन बनाए नहीं, ठीक है बात ये वो तो अल्लाह ताला बना देते। हाँ ये तो रब के आप काम- बहन समझो। बिल्कुल। माँ को माँ समझे, भाई को भाई समझे। और कुदरत की शान है। बेगम को नहीं, बेगम तो बाद में होगी यार, अभी दोस्त की है दोस्त की बेगम को क्या समझे? अपनी बहन भाभी समझे, भाभी बहन, Yes. जाहिर है। क्लियर करता रहे ना सर, ये नो नहीं, कंफ्यूजन। बिल्कुल 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 क्लियर, आपके लिए तो बहुत जरूरी बहुत जरूरी है, मैं क्योंकि बैठ बहुत- जाता हूँ। बहुत से शक व शुबात है मुझे। वाह, वाह। शेख साहब की बेटी है मोमल, जी जी बिल्कुल, सब जानते हैं। वो 84 में पैदा हुई थी माशाल्लाह, और लाहौर में पैदा हुई थी। अरे वाह। तो जब वो पैदा हुई थी तो देखभाल के लिए जावेद पिंडी से सफीना, मेरी जो बेगम है, इनकी बहन है छोटी, उसको लेके आए थे कि ठीक है। हम यहाँ होटल में थे लाहौर में। लाहौर में। तो उससे पहले जावेद शेख का बेटा माशाल्लाह शहजाद पैदा हो चुका था। माशाल्लाह। जावेद सेटल था, ठीक है आई वॉज नॉट सेटल्ड। ठीक है। और हम साथ हीरो थे। आ रहे थे फिल्मों में, हाँ, उनका हम चल रहा साथ था। थे और साथ ही जिंदगी गुजर रही थी। ठीक है। हम यानी मुफलिसी तो नहीं, मकसद है हमारे पास पैसे नहीं होते थे जब से हम दोस्त हैं। और हमने थिएटर किया है 75 रुपए नाइट पे। नाइट में, दिन में नहीं Yes. किया आपने? नहीं, मकसद है पर डे जो पैसे मिलते हैं थिएटर, आप नाइट को आप गलत मैं ना सर, मैं तो कुछ किया ही नहीं। अरे वो ताबिश, नाइट को आप गलत ना समझे। ये वही वाली बात आ 75 गई, रुपए पर नाइट, ये वही वाली बात आ गई। वही वाली आ गई नहीं। वो मकसद है अल्लाह की मेहरबानी उस वक्त भी थी वेरी गुड सर, और अब तक है। माशाल्लाह। तो उससे पहले मैंने डिसाइड कर रहा था जहन में कि यार आई मस्ट गेट सेटल्ड, शादी हो जानी चाहिए। शादी हो जाए और आदमी जिंदगी गुजारे। बहुत फिर लिए, घूम लिए सारी। और इस वक्त तकरीबन एज क्या थी, एक एस्टिमेट हो जाए? आई वॉज 28 ईयर्स अच्छा ओल्ड। ठीक है, बनती है, हाँ जी, इस उम्र में। तो मैंने अपने जहन में कुछ पका रखा था। सफीना को मैं जानता था, इम्प्रेस तो नहीं किया था, मकसद है कि जानते थे कि भाई, उनको पता था कि अच्छा लड़का क्योंकि है। शेख साहब का जो शेख साहब एल्डेस्ट हैं घर में ना, जी हाँ, और शेख साहब का बड़ा और अब दबदबा भी और प्यार भी बहुत था। आप यकीन करें कि ये बड़ी बात है और ये बड़ा मुझे जिक्र ज़रूर करूँगा शेख Please साहब के कीजिए। वाले से, कि अगर 100 रुपये होते थे और हम, ये शेख साहब घर ज़रूर जाते थे रोज़, किसके, मतलब अपने? और वो निकाल के घर में दे देते थे। वाह। हमारे पास कोई पैसे नहीं होते, वाह। फिर भी हमारी शाम बहुत अच्छी गुजरती थी। आप एक्सप्लेन कर दें सर। वो कह रहे हैं कि 100 रुपया हम कमाते थे, नाइट नहीं लेते थे। नहीं नहीं, वो तो घर पे दे दिए, 100 रुपया मगर शाम कमाते अच्छी थे, गुजार रहे हैं। वो 100 रुपया शाम बहुत हम अच्छी अपने गुजर- घर में दे के आते थे। हाँ मैं समझ गया। और उसके बाद फिर हम और काम कर लिया, 20 रुपए मिल गए, 30 रुपए, वो हम अपने ऊपर खर्च करते। मतलब ये था। मतलब ये था। वाह, क्या बात है। वाह, बहुत अच्छी ये पुराने ज़मानों की बात है, हाँ, पुराने। जब 100 रुपये की बहुत वैल्यू। वैल्यू होती थी सर। खैर आपको तो इन चीज़ों का खैर पता नहीं है, लेकिन पता चल जाएगा। बड़ा था। मैं 85 में तो पैदा हुआ हूँ सर, मार्शल लॉ में। हाँ सलूट करता हूँ आपके अब्बा अब्बा को। तो मैं दिमाग में पका रहा था, मैंने अपनी वालदा से तस्करा कर दिया था बात, लेकिन जावेद को नहीं पता था, कानो कान खबर नहीं थी। नहीं पता नहीं चल सकता था। उसकी वजह है कि बहन के लिए बात करना रख रखाव भी था। हाँ। मुनासिब। हम चले गए जी हलचल फिल्म करने। अब जहाज में शेख साहब वहाँ बैठे, मैं वहाँ बैठा हूँ। ठीक है। तो मैंने सोचा कि यार आज प्रपोज कर देना चाहिए, कसम से झूठ नहीं बोल रहा हूँ आपसे। जहाज में पंच लाइन पे आने से पहले 2-4 रिश्ते मेरी सिस्टर के आए थे, आए हुए थे। और मैं और ये देखने जाते थे, ये और खुदा हाँ की कसम झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सीरियसली कि जी वो फलां लड़का है, उसकी ये फैक्ट्री है, हाँ, ये है, हम ये दुआ भी गाड़ी- करते रहते होंगे, बस कबूल ना हो, कबूल ना हो। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं थी। मैं कहा यार शेख साहब, मैंने कोई बात करनी है आपसे। प्राइवेट बात कर। प्राइवेट। हाँ, कोई इंपॉर्टेंट और प्राइवेट। शेख साहब ने मुझे यूं देखा, सीरियस बिल्कुल, और मैं तो वैसे ही डर गया। कहने लगा मुझे पता है तुमने क्या बात करनी है, कसम खुदा की झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने वो कुछ लिखा और वो पेपर मैंने ऐसे करके रख दिया। अब मैंने कहा तुम बताओ क्या कहना चाह रहे हो। फिर मैं शुरू हुआ कि यार शेख साहब, मैं सोचता हूँ कि आई मस्ट सेटल डाउन एंड फलाना ढिमाका, अब ऐसे जिंदगी गुजारना अच्छा नहीं है। मैं बोल लिया। अब शेख साहब ये बैठे हुए हैं,
बोला नहीं कुछ। हाँ बोला, ये देखो उर्दू में लिखा हुआ था रिश्ता। आई स्वेयर। ओह माय गॉड, क्या हुआ? हद हो गई है झूठ की, हद हो गई है झूठ की, हद हो गई है झूठ की। मत बोला करें फिर। तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझसे मिलने आओगे, बह बह के रोज मिलने आओगे। बह बह के रोज नहीं कहा था, मैंने कहा था बहरोज सब्जवारी आ रहे हैं, आप मत आइएगा। बहरोज सब्जवारी, जावेद शेख। सर ये हमारी मोहल्ले की ना एक राइटर है, जेके रौनक, यानी जमीला खान रौनक। अच्छा। बहुत कमाल, बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत राइटर बनना चाहती है। और ये इंसान के बच्चे बनना चाहते हैं। मुझसे मिलने का कहते हैं मगर मुझे मिलने ही नहीं आते। क्यों भाई? सर आप इंसान की बच्ची हैं? जी बिल्कुल। तो हम दोनों बहन भाई हो गए फिर तो इस हिसाब से। बहरोज साहब, आप इनको बताएं कि लड़कियां किन बातों पर नाखुश होती हैं। किन बातों में सर? लड़कियां इन शक्लों पे नाखुश होती हैं। दूसरा, जो माशाल्लाह ये बातें करते हैं, चंद लड़कियां तो खुश हो सकती हैं। चंद एक ही है। हाँ वो तो बेचारी की मजबूरी है। अमूमन लड़कियां नाखुश होंगी क्योंकि इतना स्पॉन्टेनियस जवाब देने वाला कम होता है, सामने वाला बात ही नहीं कर सकता। क्यों लड़कियों नाखुश हो? ताबिश, हाँ? कभी लड़कियों को जीतना, उन्हें खुश करना भी सीख लें। खुश करना? लड़कियों को कौन खुश कर सकता है भाई? सर कौन खुश कर सकता है खवातीन को? मुझे बताएं आप। इनकी बर्थडे याद ना रखो तो अजाब आ जाता है, बर्थडे याद करो तो कहती हैं कि किसी ने याद दिलाया होगा। कभी खुश नहीं हो सकती। बच्चे पालो तो कहती हैं, बच्चे ना पालो तो कहती हैं मैं नौकरानी हूँ। बच्चे पालो तो कहती हैं कि मुझसे दूर कर रहे हो बच्चे को। कौन खुश कर सकता है? और खाना बनाने को कह दो तो कहती है मैं नौकरानी हूँ। खुद बना लो तो कहती है कि अच्छा मेरी जरूरत ही नहीं है। इन्हें कौन खुश कर सकता है? बात करो तो कहती है यार तुम मुझे अकेला छोड़ दो, नहीं करो तो कहती है इग्नोर कर रही हूँ। कौन खुश कर सकता है यार? सुबह ना खुश, रात में ना खुश, दिन में ना खुश, हर वक्त ना खुश। मैं कहता हूं हर वक्त ना खुश, हर वक्त ना खुश, हर वक्त ना खुश। ताबिश के बच्चे, मैं इन बातों से इंप्रेस नहीं होने वाली। देखा आपने वाह वाह, इतनी बड़ी तकरीर की, इतना स्क्रिप्ट याद किया मैंने, इतनी लंबी जोशी, इंप्रेस नहीं हुई। क्या वजह है? देखो, जब लड़की का दिल टूटता है ना, हाँ। तो उस टूटे हुए दिल के हर हिस्से को याद रहता है कि किसने तोड़ा था। ओए 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 ओए, ये बात सुनो, मैं तुम्हें गर्मा गर्म आइसक्रीम खिलाने ले जाऊंगा, प्रॉमिस। सच? मुझ। ओके, टाटा, बाय, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। तुमने इतनी जज्बाती तकरीर की, मैं डर रहा था। सर देखिए ना एक्टिंग स्किल्स। हाँ नहीं, मैं तो पजामे की वजह से डर रहा था। अच्छा, आपको कैसे अंदाजा था? आपको हिंट्स इनसे मिल रही थी या आपने कोई बात सुन ली थी इनकी, या आपकी इनकी नज़र में कुछ देख लिया था? जब इसने ये जिक्र किया कि एक बात करना चाह रहा हूँ, तो मुझे बस एक छठी हिस्स थी जिसने मुझे कहा कि ये यही बात करना चाहता। शेख साहब ने कहा भाई देखो मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मैं अपने वालिद साहब से बात करूंगा और बहन से पूछूंगा जो तरीका है, ये बात हुई। अच्छी तरीका। फिर मैंने दुआएं मांगनी शुरू कर दी। हमारी शादी जब हुई तो वो हम रस्में इतनी होती हैं, गाड़ी जब शादी हॉल पहुंची तो सालों ने कहा उतरने नहीं देंगे गाड़ी से। अब मैं घबरा गया, मैंने कहा कि भाई हालात ख़राब हैं क्या बाहर? बहन इधर ले आओ, यहीं चले जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, 1.5 लाख रुपया लेंगे उतरने का। रस्में होती है ना, तो आपके साथ कोई ऐसी शरारत, रस्म वसम? नहीं, हमारी ऐसी कोई रस्म नहीं। कोई रस्म? हमने खानदान में शादी की थी। हाँ, शरीफों में। आप ऑडियंस देख रहे हैं माशाल्लाह, खूबसूरत लोग माशाल्लाह, बैठे। बहुत अच्छी। ये आपके लिए कोई सवाल भी लेकर आए। हर शो में बताना पड़ता है सर 200+ बिरयानी पे ये क्राउड इकट्ठा किया है। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक सेकंड रुक जाओ, सलाम करने के बाद आगे ही बढ़ गई तुम। क्या नाम है तुम्हारा? दानिया। दानिया, क्या करती हो तुम? स्टडी कर रही हूँ। वाह, ये तुम अकेली हो पूरे पाकिस्तान में जो ये काम कर रही हो। क्या पढ़ती हो ये बताओ? ADP AF कर रही हूँ। दानिया बेटा जोर से बोलो। AF कर रही हूँ। ओके। AF का मतलब पता है सर? जी जी। क्या होता है? आपको पता है? नहीं ना, तभी तो पूछ रहा हूँ।
वो आजकल वो बेटा बता दो क्या होता है। अकाउंटिंग फाइनेंस। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पढ़ रही हैं, वाह वाह। ओके, क्या सवाल लाई हो दानी आज? सर जावेद के लिए मैं सवाल लाई हूँ। ओह, इतना शर्मा के लाई हो, पूछो। सर क्या आज भी आपको खवातीन के प्रपोजल आते हैं? कि क्या आज भी गोया खवातीन आपको प्रपोज करती हैं? ये आज भी इजाफी था? जी हाँ, बिल्कुल करती हैं। अच्छा, आप क्या करोगे? और बहुत करती हैं, अब बहुत ज्यादा करती हैं। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? मियां सरवर मराज। वाह, क्या करते हैं सर? इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर। सर ऊपर की कमाई माशाल्लाह कितनी हो जाती है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं लेता ही नहीं हूँ जी। अच्छा, क्या सवाल लेकर आए? सवाल मैं ये लेके आया हूँ कि मैं छोटा सा था, शेख साहब को देख रहा हूँ माशाल्लाह, फैसल सब्जवारी साहब को देख रहा हूँ। फैसल नहीं सर, बहरोज चल रहे हैं ओ आज। सॉरी, हाँ। इनका वो कबाचा। जी 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 जी, इनका वो कबाचा नहीं, यही कबाचा है। बहुत मशहूर ड्रामा था इनका माशाल्लाह। और मैं देख रहा हूँ कि पिछले 50-60 साल से ये ऐसे के ऐसे ही हैं माशाल्लाह। 50-60 साल। अल्लाह ताला इनको मजीद ऐसे ही रखे, सलामत रखे। पूछना चाह रहा हूँ कि ये सेहत का राज क्या है, ये क्या कुश्ता खाते हैं? एक राज तो ये है कि हम दोनों में से कोई भी LMC में काम नहीं करता। वेल डन जी। आप मेरे फेवरेट आर्टिस्ट हैं और हमारे मुल्क के बहुत अच्छे सरमाया हैं आप। जब भी बचपन आप से। मुझे बार बार फैसल सब्जवारी कह रहे हैं। हाँ वो अच्छा, ये खुद आपको बचपन से देख रहे हैं, 60 साल से? नहीं, जरूर देख रहे हो। खुद काके बने हुए हैं। मैं आपको 60 साल से देख रहा हूँ सर। आप भी इतने के ही हो गए ना फिर? छोटा सा था मैं, छोटा सा 60 साल पहले छोटे थे, ये बड़े थे। देख रहा। वेरी गुड सर, बहुत अच्छे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ईमान शाहिद। ईमान शाहिद, कैसी हैं ईमान? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करती हैं आप? पंजाब यूनिवर्सिटी से एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस कर रही हूँ। माशाल्लाह। कौन सी साइंसेस? एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस फॉर पंजाब यूनिवर्सिटी। एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस। Yes. इसमें क्या पढ़ाते हैं? इसमें एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाते हैं, HR मेन। HR पढ़ाते हैं। ठीक है, क्या है तुम्हारे पास सवाल? है कोई? जी। जैसे वैसे हलो करना था? नहीं, दोनों सर से सवाल है। पूछिए सर, अगर आपको एक ऑफर हो मूवी, एक लव ट्रायंगल, तो आप किस हीरोइन को पसंद करेंगे? क्या? किस हीरोइन को एक्सेप्ट करेंगे? मैं क्या करूंगा? आप विलेन होंगे। मैं विलन होऊंगा। क्योंकि अगर हमारा और इनका लव ट्रायंगल हुआ तो हीरोइन तो यही पसंद करेंगे। है ना भाई? हाँ सही बात है। बाकी कर लेंगे किसी के भी साथ, क्या हो गया? नहीं, कोई तो सर होगा ना, कोई इंटरनेशनल ही बता दे, ताकि ये ना हो कि यहाँ एंजेलिना जोली। एंजेलिना जोली पैक करें प्लीज। कुछ बातें इस शो पे ऐसी हुई हैं जो शायद टीवी पे ना चल पाएं, क्योंकि सर इश्तिहार इतने चलते हैं ना, सब चीज़ें थोड़ी चल पाएंगी। तो क्या करना है आपको? ये लिंक आ रहा है यहाँ पे जियो न्यूज़ का, ये क्लिक करें, वेबसाइट पे हमारे पेज पर जाएं, यूट्यूब पर जाएं, सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं और वहाँ देखें ये सारा स्टफ। ठीक है जावेद सर, आपसे सवाल है, आपने क्योंकि पड़ोसी मुल्क में काफ़ी काम किया हुआ है। जी हाँ। कौन सी ऐसी कुछ चंद चीज़ें बताएं हमें, मैं आपको कोई नंबर नहीं देना चाह रहा कि 2 बताएं 3 बताएं, कुछ चीज़ें ऐसी बताएं कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री अगर वो अडॉप्ट कर ले तो हम भी क्वालिटी वाइज कम्पीट कर सकेंगे। मैंने तो लाहौर में इंडस्ट्री में 25 साल गुजारे हैं। जी हाँ। और 150 फिल्म्स की हैं। एग्जैक्टली। और अब ये इंडस्ट्री शिफ्ट हो गई है कराची। वो कदरे बेहतर है, पढ़े लिखे लोग हैं और नए आइडियाज़ के साथ आ रहे हैं, अच्छी चीज़ें पेश कर रहे हैं, मगर फिर भी वो जो हॉलीवुड और बॉलीवुड में प्रोफेशनलिज्म है वो अगर हम अपना लेंगे तो हमारी इंडस्ट्री बहुत ऊंची चली जाएगी। बरोज सर, आप बताएं, आपका एक आइकॉनिक कैरेक्टर है, किसको नहीं पता होगा वो कैरेक्टर कबाचा का। आप कबाचा का रोल जब आपने अदा किया तो मुंबई से किसी ने आपको मैसेज किया, उस वक्त बॉम्बे होगा वो, कि आप बॉम्बे आना कबाचा तो मेरे साथ ही ठहरना। क्या बात। कौन थी वो? शर्मा नहीं सर, आप अभी से ब्लश कर रहे हैं। नहीं शर्मा नहीं रहा मैं। ये गुस्से से देख रहे हैं। नहीं मैंने भी कुछ बोलना है, अदरा आप बोलिए। तो 86 में जो शारजा में मैच हुआ तो मैं नहीं जा सका, तो वहां राज कपूर साहब थे 86 की, 88 में उनकी डेथ हुई है। जी हाँ जी हाँ। तो उन्होंने मैसेज भेजा था मुझे, ये कितनी बड़ी बात है ताबिज साहब, राज कपूर ने, यानी अगर सोचता हूं तो कुछ होता है। खड़े हो जाते। उन्होंने कहा कबाचा से कहना जब वो बॉम्बे आए तो वो मेरा मेहमान होगा।
वाह सर, व्हाट एन अचीवमेंट सर। खैर ये मेरे जैसे छोटे से फनकार के लिए बहुत बड़ा ऑनर है, क्योंकि राज कपूर तो खुद क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। एक्टिंग करना अब मुश्किल है या पहले मुश्किल था पिछले दौर में? पहले मुश्किल था। क्यों? अब इसलिए एक्टिंग करनी पड़ती। वाह, अब तो शक्ल दिखा। हाँ बेरो सर ऐसा ही है, एक्टिंग हर जमाने में मुश्किल काम है। वाह, आसान काम है ही नहीं है। बेरो सर शुरू के ड्रामों में आपके मुझे जो याद है, मिर्जा गालिब ऑन बंदर रोड, क्या स्टोरी लाइन थी, क्या था वो? यंग बच्चों को कुछ नहीं पता। नहीं देखिए, मिर्जा गालिब बंदर रोड जो था वो ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब का लिखा हुआ। ठीक है। बहुत बड़े प्ले राइट जिन्होंने तालीम बालगान भी लिखा। हाँ मुझे पता। लाल किले से लालू खेत भी, ये थिएटर के सारे प्लेज हैं सही, जो बाद में टेलीवाइज हुए। अच्छा हाँ ठीक है। जब टेलीवाइज 69 में टेलीवाइज हुआ था मिर्जा गालिब बंदर रोड पर, उसमें मैंने बच्चे का अखबार वाले का किरदार अदा। अच्छा सर, ऑडियंस के पास दोबारा जाना चाहूंगा, उसके बाद हम एक गेम खेलेंगे। उस गेम का नाम है माई लॉर्ड। मैं बताऊंगा, गेम एक्सप्लेन करूंगा, मगर मैं पहले ऑडियंस की तरफ जाना चाहता हूँ। हाँ भाई, किसके पास है सवाल? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सर मोहम्मद आफ्ताब। सर मोहम्मद आफ्ताब जी। सर का खिताब आपको किस सन में मिला? सर आपको सर कह रहा हूँ मैं, आपका मैं बहुत फ़ैन हूँ सर। बहुत शुक्रिया। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। थैंक यू सर। सवाल तो तभी पूछूंगा। जी। क्या करते हैं आफ्ताब? सर मैं रेंटे कार है। आप रेंटा कार हो? जी सर। कितने पे मिल जाते हो? पूरे दिन का क्या रेट बनता है तुम्हारा भाई? जी सर। ड्राइवर के साथ मिलते हो या अकेले ही? सेल्फ ड्राइव करता हूँ सर। आप ड्राइव। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, क्या सवाल लाए हो आफ्ताब? सर मैं आज बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। फर्स्ट आए हो? जी सर। प्राउड क्यों फील कर रहे हो तुम? सर शेख जवेद साहब जो हैं, मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो प्राउड क्यों फील कर रहे हो? सर इनको देख के आज बहुत खुश हो रहा हूँ। वेरी गुड। और आपकी बदौलत, आपके शो की बदौलत आज मैं इनसे मिला। सारा क्रेडिट जो है आपको जाता है सर। मैं ले लेता हूँ। कितना क्रेडिट दे दो? 200 रुपये का दिलवाना। अच्छा, तो बस ये कहना चाहते हो? नहीं सर, मेरा क्वेश्चन है सर के लिए। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है सर के लिए। सर जवेद के लिए सर। हाँ। जी सर, इन्होंने काफ़ी मूवीज़ की हैं पाकिस्तान में, फिल्म इंडस्ट्री में अल्लाह पाक ने बहुत इज़्ज़त दी है, इंडिया भी गए हैं। तो मेरा सर सवाल ये है कि इन्होंने ओम शांति ओम में काम किया है शाहरुख के साथ, वो बॉलीवुड स्टार हैं। सो जब उनसे मिले, लाखों करोड़ों फ़ैन है शाहरुख के, मैं भी उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो सर मेरा सवाल ये है कि जब शाहरुख से मिले, उनके साथ मूवीज़ की, काफ़ी उनके साथ सवाल कहाँ है? जी, काफ़ी टाइम स्पेंड किया शाहरुख के साथ। सो जो वो टीवी स्क्रीन पे नज़र आते हैं, समथिंग वैसे ही हैं या कुछ उनमें डिफरेंट है सर? शाहरुख बड़ा प्रोफेशनल, बहुत अच्छा माशाल्लाह, और क्या कहते हैं, डेडिकेटेड एक्टर। ओके, नाइस। मिसाल के तौर पे मेरा एक सीन था, वो जो गाना है, गाने से पहले वो हम दोनों बैठे होते हैं, तो मैं कहता हूँ कि तुम्हारे लिए मैंने बंदोबस्त किया है पार्टी का, ये किया वो किया। हाँ। वो सीन था, वो 1 पेज का सीन था। ठीक है। एक दफ़ा हमने फराह खान के सामने रिहर्सल दोनों ने कर लिया। अब 1 पेज का जो है वो नॉर्मल एक्टर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ऐसा नहीं। 2 जुमले उनके, 2 मेरे, 2 उनके, 2 मेरे। बट वो उस बंदे ने 2-3 रिहर्सल तो फराह खान के सामने करवाई, और 6 दफ़ा वो मेरे पास आया है, सर 1 दफ़ा बोल ले, 1 दफ़ा बोल ले, 1 दफ़ा बोल ले। क्या बात, ये कितनी बड़ी बात है। वेरी नाइस। तो ये बहुत बड़ी डेडिकेशन। अच्छा, और मुझे एक चीज़ बताइएगा सर, उस फिल्म में, उस गाने में मेरे ख्याल से बहुत सारे सुपरस्टार्स थे। 32 थे, 32 एक्टर्स। मुझे सिर्फ इतना बताइए, वही गाना पाकिस्तान में शूट हो रहा होता और 32 स्टार्स उसके अंदर गाना गा रहे होते, तो क्या वो उतनी आसानी से शूट हो जाता जितनी वहाँ हुआ? क्या डिफरेंस होता? हमारे पास 32 है ही नहीं। हमारे पास 32 है। और जो 32 है, और हम पीछे लगे हुए। 32 है। वाह, ये वो भी 32 है। बहुत अच्छा जवाब दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ज़िशान। कोरोना आ गया, अब मैं ही करूँ सारी बातें? क्या करते हैं ज़िशान? मैं ADPAF का स्टूडेंट हूँ। ADPF? ADPAF। अच्छा, वो ही कर रहे हो AF? जी हाँ, आगे। तो सबसे पहले तो मैं क्या कहते हैं, काफ़ी खुश हूँ कि मैं इतने बड़े सुपरस्टार के सामने बैठा हूँ। किसकी, इन दोनों में से किसकी बात हो रही है? मैं सबकी बात कर रहा हूँ, आपकी भी बात। अरे थैंक यू भाई, मैं नहीं हूँ, यही दोनों हैं। हाँ,
तो मेरा सर जो क्वेश्चन है वो जुबैर सर से था कि आपने फिल्म इंडस्ट्री में अपने शौक से आए थे या किसी को फॉलो करके आए थे? ये शौक ऑफ कोर्स, और बचपन से मुझे शौक था और छोटा सा था, 12, 13, 14 साल का। हम रावलपिंडी में रहते थे। हाँ। तो स्कूल से भागकर हम जाकर फिल्में देखते थे, पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं था। हाँ। और बुरे दोस्तों के साथ एसोसिएशन भी इसी वजह से हुई। और क्योंकि ये सारी बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इससे सबक हासिल कर। हाँ। तो वो हम 3-4 लड़के थे, वो हम एक्टिंग करना चाह रहे थे और हमने सोचा अब ये 13-14 साल की उम्र है और हम एक्टिंग करना चाह रहे हैं, और हमने सोचा कि भाई हम लाहौर जाके फिल्म इंडस्ट्री वहाँ पर है, वहाँ चलते हैं। तो वालिद साहब के 100 रुपये मैंने चोरी किए और हमने जाके वो टिकट लिया और जाके ट्रेन में आपको शॉर्ट बता रहा हूँ, वो ट्रेन में जाके बैठ के अब लाहौर जा रहे हैं, 4 लड़के जा रहे हैं। और इत्तेफाक से मेरे वालिद साहब को पता लग गया, वो हलवाई ने बता दिया जहाँ हमने 2 रुपए के लड्डू लिए थे और पैसे वापस लिए। और वो 100 रुपए का नोट बड़ी चीज थी भाई। 2 रुपए, वो उस वक्त 100 रुपए बहुत बड़ी, इतना बड़ा नोट था वो तो उस वक्त। बैठ के जा रहे नोट बिछा लो, नोट बिछा लो, इधर बिल्कुल पिकनिक कर लो। ये तो वही है ना कि वो कारपेट पे वो जिन नहीं आता वो खैर वो हलवाई ने बता दिया। मेरे वालिद साहब की छठी हिस्स ने बताया कि भाई बेटा कहाँ जा सकता है। हाँ। तो अपने दोस्तों को दौड़ाया, बस स्टैंड पे भगवा दिया, खुद उधर आ गए। अब हम ट्रेन में बैठे, ट्रेन चलने वाली है और इतने में एक हाथ आया वालिद साहब का और मुझे उठाया। और फिर उसके बाद मुझे होश नहीं थी, मैं घर में लटका हुआ था और वो मुझे दुर्रे पड़ रहे थे। अगर वो ट्रेन चल जाती और मैं और वो मेरे दोस्त लाहौर चले जाते तो आज मैं यहाँ ना बैठा होता। पहली बात, बहुत इंपॉर्टेंट, यू सी, मैं किसी बुरी सोसाइटी में होता और सफीना से मेरी जेल में होता। आपको अपने गम है सर, है? वो कह रहे हैं सफीना से मेरी शादी नहीं हुई। आप चेक करो, पूरे टेंशन क्या थी बहरोज सर की, भाई मेरी शादी नहीं होती। मैं तो अपने बारे में सोचूंगा ना भाई। बहुत सही इंपॉर्टेंट। मेरा कहने का मतलब ये था कि शौक ऐसा था, बट उसके बाद फिर तालीम मुकम्मल की। हाँ। और फिर अपना रेडियो पाकिस्तान पे जाके हमने 6 दफ़ा जाके ऑडिशन दिया, उसमें फेल हुए। और उसके बाद टीवी पे जाके ऑडिशन दिया, उसमें फेल हुआ। यानी कि सर मैं एक प्रोसेस मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, क्योंकि सारे यंगस्टर्स बैठे ना, कि जो चीज़ आपका पैशन होती है, जो चीज़ पैशन होती है ना, वो आप कर बैठते हैं। अगर आप ये एक्सक्यूजेस बना रहे हैं कि यार मैं इसलिए गिटारिस्ट नहीं बन पाया, या एक्टर या म्यूजिशियन नहीं बन पाया, मेरे अब्बू ने रोक लिया था या मेरी अम्मी, वो सिर्फ शौक था आपका। फॉर एग्जांपल आपके अब्बू ये कहते होंगे ना कि यार आप नौकरी करें, पढ़ाई करें, और आपका पैशन है एक्टिंग करने का, तो अब्बा को सेटिस्फाई करने के लिए नौकरी पढ़ाई दोनों करें, और साथ में एक्टिंग करें, रात में करना पड़े, दिन में करना पड़े, टाइम निकाल के करें, क्योंकि अगर वो पैशन है तो। हम भी यार, मैं सर 34 साल की उम्र में इस इंडस्ट्री में आया हूँ माशाल्लाह, 15 साल नौकरी करके, 3 डिग्रियां लेके, शादी करके, 2 बच्चे करके। क्या बात। क्योंकि उससे पहले मैं अफोर्ड ही नहीं कर पाता, कोई करने ही ना देता। सही बात। तो पैशन था, इसलिए सब कुछ करके फिर आया। अब सर एक गेम खेलने वाले, इस गेम का नाम है या। ये अरबी वाला या नहीं है, ये इंग्लिश वाला या नहीं है, ये उर्दू वाला या है। या और यानी या तो ये या तो आपने एक सिलेक्ट या और। अच्छा, इंग्लिश में और उर्दू में या। अच्छा, इसकी एक गेम की ना एक सर एक वो है कंडीशन, इसमें ना आपने सियासी जवाब नहीं देना है। अच्छा, सियासी नहीं, कि नहीं दोनों ही अच्छे लगते हैं। अच्छा, फवाद या माहिरा? माहिरा। फवाद। दोनों को बैलेंस करके चल रहा है। फिर मैं आपसे नहीं पूछूंगा सेम सवाल। नहीं पूछूं। बरोज भाई, सज्जाद अली या आतिफ असलम? सज्जाद अली द ग्रेट है। शहनाज शेख या सबा हमीद? शहनाज शेख। बहुत ग्रेसफुल लगती है। बचपन में जब हम उनको देखते थे तो हमारे क्रश थी वो। अब मत देखना। अब तो बाल सफेद हो गए और शहनाज ने वेट बहुत, लेकिन स्टिल शी लुक्स वेरी ग्रेसफुल। ओ क्या, माशाल्लाह। बरोज सर, अनकही या तन्हाइयां? ऑफ कोर्स तन्हाइयां यार। अच्छा करेक्ट। दोनों से पूछूंगा। ये पहले इनका पूछूंगा आपसे सर, ये रिश्तेदार अच्छे हैं या कुलीग? बड़ा मुश्किल है यार। कुलीग कह के जान छुड़ा ले, मैं तो कहता हूँ। अच्छा, हाँ, रिश्तेदार। ये रिश्तेदार अच्छे हैं या कुलीग? आप तो कह सकते हैं, आप तो अपना बहनोई वाले भरम होंगे ना आपके। रिश्कुली अच्छे हैं। वेरी नाइस सर। अच्छा
सर ऐसा है कि चाय मेरे ख्याल से खत्म हो गई है। नहीं, खत्म नहीं हुआ है। मैं सर आपको नवाबी चाय पिलाऊंगा। ये तो अभी आपने अच्छा समझ टी बैग वाली पी। ठीक है नवाबी चाय पिलाऊंगा। नवाब साहब प्लीज चाय ले आइएगा यार। है चाय भाई, चाय लेकर आए नवाब साहब। क्या बात है भाई, माशाल्लाह। वो ना वो माचिस की तीली के बराबर सुई गैस आ रही है चूल्हे में। बताओ कैसे बनेगी चाय? दिल जल रहा है हमारा, कहते हो तो इस पे 2 कप बना देते हैं। यार देखिए बात सुने, मैं अरे इतने हमें तुम हो। हाँ। यार इतने ये हम ख्वाब देख नहीं है, असली जानती अरे इतने बहुत बड़े नामी लोग। गिरामी लोग, यानी कि तुमने ला के बिठा दिया और बताया नहीं। हमारा आदाब तस्लीम फरमाइए आप दोनों। आदाब आदाब। अरे वाह वाह वाह, अरे साहब वो बौखला गया, हमारी समझ में नहीं आ रहा। बहुत बड़े लोग। वो क्या कहते हैं बकौल शायर के कि तुम मुखातिब भी हो करीब भी हो, तुमको देखो कि तुमसे बात करूं। क्या हो गया, क्या हो गया? नहीं बस क्या बताएं भाई साहब, बड़े मोतरफ हैं हम आपके। कि मेरे थैंक यू। अरे तुम्हें कहा है, हटो आप दोनों के। क्या बात है साहब, ओहो क्या बात? यानी कि आप यूं समझिए कि जो भी किरदार इन दोनों ने अदा किया है ना, उसके सामने ना हमें खींच दिया है। क्या मतलब? लकीर लकीर तुम हमें कहते हो ना, हमने खुद ही कह दिया है। आगे लकीर खींच दी कि लो भाई, जब तक माशाल्लाह से हम जिंदा सलामत है ना, इस लकीर को अबूर कोई नहीं कर सकता। और नहीं कर सका है कोई, भाई आप तस्दीक कर दीजिए। कोई नहीं अबूर भाई। हाँ। अच्छा साहब ये समझ नहीं आई, आप इतने साहिब फन साहिब कमाल लोग और ये ठहरा चुगत घामड़, आप इसके पास कैसे बैठ गए? आके मशकूक से हो गए कुछ आप दोनों इसकी मौजूदगी में। असल में नवाब साहब पैसे में बड़ा दम है। देखा, पैसा हो तो क्या नहीं हो सकता। अरे साहब तुम जानते नहीं, तीनों हम टीवी पर इकट्ठे आया करते थे। गाड़ी करा लेते नहीं, टीवी स्टेशन पर, फिर रिसेप्शन पे ये दोनों हजरात अंदर चले जाते थे, हम कुछ देर खड़े रह के वापस घर चले जाते। बहुत अफसोस की। ऐसा रह गया काम थोड़ा सा। और वो ना धूप किनारे में हम थे। आप थे? हाँ। धूप थे या किनारा? नहीं हम किनारे की तरफ थे, लेकिन ज्यादा किनारे लगा दिए गए और हम फ्रेम से बाहर ही हो गए। आप टीवी पे नहीं आ पाए कम से कम। और तन्हाइयाँ, हाय तन्हाइयाँ इतना अच्छा लगा, यकीन कीजिए कि उसी के शौक में हम आज तक तन्हा हैं। क्या बात, अरे वाह, अरे वाह, क्या बात, अरे वाह, अब तक है मुझे। आप नवाब साहब, मैं आपको बताता हूँ, आप थोड़े दिन और वेट कर लो। हाँ। आपकी तन्हाई दूर हो जाएगी। वो कैसे? हो रहे होंगे। ओहो, खुदा की बस्ती भूल गए थे हम, भूल गए थे ना। हाय हाय। उसके बाद ना 2 सीरियल्स और बनी थी खुदा की बस्ती के बाद। अच्छा। पहली थी खुदा की बस्ती, दूसरी थी बस्ती में सस्ती। हाँ, और तीसरी थी बुढ़े की मस्ती। उसमें आप होंगे? हाँ उसमें हम थे। वो दिखाई नहीं गई थी, कहते थे मस्ती ज्यादा हो गई है कुछ। नवाब साहब, इन आखिरी दिनों में जो ये मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा है ना मैंने। अरे यार तुम इतनी बेसाख्तगी से तुम हमारी मौत का जिक्र करते हो कि हम वाकई समझते हैं कि हम गैर मौजूद से हो गए हैं। आपको एक मशवरा दिया जाती है। हाँ। आप ना इसकी बातों पे नहीं जाइएगा, अपनी किसी सवारी पे जाइएगा। बहुत ठंडी बात की आपने। शुक्रिया। वो इनके बारे में वो कहा है ना उन्होंने कि वो देख कर दोज़ख में अपने पीर को एहतरामन मैं भी दाखिल हो गया। वाह वाह, नवाब साहब इधर हैं। हज़रात मेरे साथ मौजूद थे द ग्रेट जावेद शेख और बहरोज सब्जवारी। दोनों ने मुझे अच्छी तरह धोया निचोड़ा, मगर आज का शो इंतहाई बेहतरीन बना दिया। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग ऑन शो। रात के 12 बज चुके हैं, जाइए कुछ कंस्ट्रक्टिव कीजिए या सो जाइए, क्योंकि सुबह उठना है और फिर पाकिस्तान को ग्रेट बनाना है। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।